अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत के साथ होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मटन की बहुत ही ज़बरदस्त और आपकी पसंदीदा रेसिपी मटन मलाई कोफ्ता। ईद हो या दोस्तों की दावत तो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। बहुत से दोस्तों ने इसकी फरमाइश की, बगैर स्किप किए वीडियो मुकम्मल देखिएगा, चैनल का सब्सक्राइब कीजिएगा। ये बगैर तखीर के बनाते हैं मटन मलाई कोफ्ता। 1 kg हमने मटन कीमा लिया है, इसे चॉपर के अंदर ऐड करेंगे। मटन कीमा के अंदर हमने 200 ग्राम चर्बी भी ऐड की है, फैट जिसे कहते हैं। ये बहुत जरूरी है कीमा के अंदर। कीमे को 2 से 3 दफा मैंने जो कीमा मशीन है उससे निकाला है। अब हम इसे चॉपर के अंदर ऐड कर रहे हैं। 3 बारीक चॉप की हुई सब्ज मिर्च ऐड करेंगे। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, इसे भी मैंने बारीक गोल चॉप कर लिया था, ऐड करेंगे साबित। 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, सूखा धनिया पाउडर। 1 टेबलस्पून काली मिर्च ऐड करेंगे। तमाम जो मसाले हमने ऐड किए हैं इनको पहले हमने रोस्ट कर लिया। रोस्ट करने के बाद मैंने ग्राइंड कर लिया था। ताज़ा जब हम ग्राइंड करेंगे तो इसकी खुशबू भी बहुत डिफरेंट आती है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। चॉपर को बंद करेंगे। बंद करने के बाद इसे चॉप करेंगे। कीमा अच्छी तरह हमने चॉप कर लिया है। सबसे आखिर में हम 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद एक दफा फिर इसे चॉप करेंगे ताकि अच्छी तरह नमक मिक्स हो जाए। कीमा को अच्छी तरह चॉप कर लिया है, ढक्कन को रिमूव करेंगे। कीमे को एक बाउल के अंदर ऐड करेंगे। कीमे की एक बड़ी सी डो बना के कवर करके कुछ देर के लिए फ्रिज के अंदर रख देंगे, 10 से 15 मिनट के लिए। थोड़ा से हाथों से मैश करेंगे। थोड़ा सा मैश करने के बाद एक बड़ी सी डो, जिस तरह आटे की डो बनाते हैं। कीमे के अंदर फैट चर्बी का होना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने इसके अंदर चर्बी भी मुनासिब मिकदार में ऐड की है। इसकी क्वांटिटी में स्टेप 1 में चॉपर के अंदर ऐड करने से पहले बता चुका हूँ। चलते अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 मिनट के लिए कवर करके फ्रिज के नीचे वाले खाने के अंदर मटन कीमा को रख दिया था। स्पेशल मलाई कोफ्ता जो हम बना रहे हैं इसकी हम बॉल्स बनाएंगे जो कीमे की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से थोड़ा सा कीमा ले, इसके हाथों से इस तरह हम प्रेस करेंगे, मैश के इस तरह हम रोल करेंगे। अपने स्टेप बाय स्टेप इस चीज को फॉलो करना है। बॉल का जो साइज है, जो कोफ्ते का जो साइज है, मीडियम रखेंगे हम। अब इसे हम रोल कर लेंगे गोल, जिस तरह हम पेड़े को गोल करते हैं उस तरह से। और सबसे अहम चीज ये है कि इसके अंदर क्रैक्स नहीं पड़ने चाहिए, दरार जिसे कहते हैं। अब आपको दिखाते हैं कितने जबरदस्त तरीके से हमारा कोफ्ता बॉल तैयार हुई है। ये देखिए, थोड़ा करीब करके हमको दिखाते हैं। बहुत ही जबरदस्त बनी है। एक प्लेट के अंदर ऐड करते जाएंगे, एक एक करके मीट बॉल्स बनाते जाएंगे। एक केजी मटन कीमा की मीट बॉल्स बना ली हैं। इनका साइज हमने मीडियम रखा है, ना ज्यादा छोटी है ना ये ज्यादा बड़ी है। फ्राई पैन के अंदर हमने 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड किया। ऑयल को अच्छी तरह हमने गर्म कर लिया। इसके अंदर मीट बॉल्स यानी कोफ्ता फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। कोफ्ते की एक साइड को, मीट बॉल्स की एक साइड को 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। दो मिनट हो चुके हैं। साइड को चेंज करते जाएंगे। लाइट गोल्ड कलर भी होना शुरू हो चुका है मीट बॉल्स कोफ्ता का। मीट बॉल्स की एक साइड को 2 मिनट ने फ्राई किया है। दोनों साइडों को 2-2 मिनट यानी टोटल 4 मिनट हमने फ्राई किया है मीडियम फ्लेम पे। अब इन्हें एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे, मीट बॉल्स को, कोफ्ता को। मीट बॉल मसाला तैयार करने के लिए हमने 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया है। ये वही कुकिंग ऑयल है जिसके अंदर हमने मीट बॉल्स यानी कोफ्ता फ्राई किए हैं। ऑयल को गरम कर लेंगे, मीडियम फ्लेम रखेंगे। 2 दरमियाने साइज के मैंने प्याज लिए, इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया, ऐड करेंगे। प्याज का कलर लाइट गोल्ड होने तक फ्राई करेंगे। साथ ही हमने साबुत बारीक चॉप किया हुआ अदरक ऐड करेंगे, आधे इंच का टुकड़ा। 1 दरमियाने साइज का टमाटर बारीक चॉप किया हुआ ऐड करेंगे। 13 से 14 जवे लहसुन के ऐड करेंगे साबित को। हल्का सा हमने फ्राई करना है। 2.5 से 3 मिनट
मीडियम फ्लेम पे प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन को हमने हल्का सा फ्राई किया है। इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब इसे एक जग के अंदर ऐड करके ग्राइंड कर लेंगे। कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे कढ़ाई के अंदर। कुकिंग ऑयल के अंदर तकरीबन हाफ कप हमने कुकिंग ऑयल ऐड किया। ये वही कुकिंग ऑयल है जिसके अंदर हमने कोफ्ते फ्राई किए थे। तो इस कुकिंग ऑयल के अंदर जो हमने अभी मसाला ग्राइंड किया है ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून ब्लैक मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। मसाले ने ऑयल अपना छोड़ दिया, 3 से 4 मिनट लगे हैं। मीट बॉल्स यानी कोफ्ते ऐड करेंगे मसाले के अंदर, मिक्स कर लेंगे। कोफ्ते ऑलरेडी हमने फ्राई किए हुए थे, अब इन्हें टूटने का, अब ये बिल्कुल टूटेंगे या बिखरेंगे नहीं, लेकिन फिर भी हम इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं। मसाले के अंदर मीट बॉल्स कोफ्ता ऐड किए हुए। आधा कप दही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको हमने अच्छी तरह फेंट लिया है। 4 साबित सब्ज मिर्ची ऐड करेंगे। इससे टेस्ट बहुत डिफरेंट, बहुत ही अच्छा आएगा। इससे फ्लेवर थोड़ा सा तीखा रखे हो जाएगा हमारा। मलाई कोफ्ता की हमारी ये रेसिपी बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार हो रही है। मलाई कोफ्ता की 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे बुनाई करेंगे। मटन मलाई कोफ्ता की बुनाई करते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। जो दही हमने ऐड किया था उसने अपना पानी रिलीज किया है। दही का पानी ड्राई होने तक मजीद 2 मिनट बुनाई करेंगे। मटन मलाई कोफ्ता की बुनाई करते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। हाफ मग पानी ऐड करेंगे। पानी हम इसलिए ऐड कर रहे हैं जो इसमें थोड़ा सा कच्चापन है, 80% तक ये डन हो चुका है। अब इसे हम कवर करके जब मजीद पकाएंगे, कोफ्ते हमारे मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुके होंगे। मलाई कोफ्ता हमारा मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका होगा। 12 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे। देखते हैं 12 मिनट के बाद 4 मिनट हो चुके हैं। मटन मलाई कोफ्ता को कुक करते हुए मजीद 8 मिनट कुक करेंगे। 12 मिनट हो चुके हैं। मटन मलाई कोफ्ता को तैयार करते हुए बहुत ही जबरदस्त तरीके से मटन मलाई कोफ्ता हमारा तैयार हो चुका है। 12 मिनट हमने टाइम बताया था। 12 मिनट बाद जब हमने इसे चेक किया तो मजीद इसमें कमी थी। टोटल 18 मिनट हमने इसकी बुनाई की है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से मटन मलाई कोफ्ता हमारा तैयार है। इसके ऊपर ताजा सब्ज धनिया की हम गार्निश करेंगे। मटन मलाई कोफ्ता की हमारी इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीजों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी इस रेसिपी को कमेंट्स में लाजमी बताइएगा आपको कैसी लगी हमारी ये रेसिपी। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।